Good morning students, welcome you in CLPS online classes. Dear students, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो अपना टॉपिक है ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स में हम लोगों ने अब तक जो काम किया है, अब तक जो अपना टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, इसके कुछ हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किए, जिसमें आप लोगों ने ये देखा कि भाई जो ब्रायोफाइट्स हैं वो एम्फीबियंस हैं प्लांट किंगडम के. अब जो आपको इसमें ध्यान देना है वो आपको ये ध्यान देना है कि जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की, हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट है. यह आपको याद रखना है, गैमेटोफाइट है और हैप्लॉइड है, मेन प्लांट बॉडी इनकी. नेक्स्ट जो इसमें आपको ध्यान देना है वो अब अपना जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो मैंने आपको ये करवाया था कि भाई मेल सेक्स ऑर्गन है इनके अंदर, इज एंथ्रीडियम. एंथ्रीडियम के अंदर जो मेल गैमेट्स हैं एंथीरोजॉइड्स वो बनते हैं. ऐसे ही जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम, विच प्रोड्यूस सिंगल फीमेल गैमेट्स. सिंगल फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन करते हैं एग आर्किगोनियम के अंदर. यहां जो आपको ध्यान देना है वो ये याद रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पे इनकी जो बॉडी आपको बताई थी जस्ट लाइक ए थैलस है और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, दैट मीन्स ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स इनको राइजोइड्स कहा गया. तो यहां पे एंथ्रीडियम की फॉर्मेशन होती है इनके पास, जो मेल सेक्स ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं ऐसे, और इनके अंदर एंथीरोजॉइड्स बनते हैं. जब हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे आर्किगोनियम की, तो ये फ्लास्क शेप कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट में अलग अलग करवा के ना, और तब आपको बता रहा हूं ये फीमेल गैमेटोफाइट जो कि फ्लास्क शेप में आपको याद रखना है. और ये हो गया एंथ्रीडियम, ये हो गया आर्किगोनियम. अब आपको क्या करना है, यहां से आपको ये याद रखना है कि मैंने आपको बताया एम्फीबियंस. एम्फीबियंस इसलिए कहा गया है इनको क्योंकि जब गैमेट्स ट्रांसपोर्ट होंगे, मेल गैमेट्स एंथीरोजॉइड्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे तो किसकी हेल्प से होंगे? वाटर की हेल्प से. बगैर वाटर की हेल्प से इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता, इसलिए ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस कहा जाता है प्लांट किंगडम का. यहाँ ये टॉपिक आपको रिवाइज करवाने का मेरा मीनिंग ये है. अब आप यहाँ से ये देखेंगे क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी. और जो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी वो जाइगोट की फॉर्मेशन जैसे ही मेल गैमेट्स यहाँ आएंगे एक्स सेल के साथ जुड़ेंगे तो यहाँ जाइगोट की फॉर्मेशन होगी.
मेन बॉडी होती है इनकी हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड बॉडी को हम एन से डिनोट करते हैं। ये गैमेट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए इनको गैमेटोफाइट्स कहा गया। अब हैप्लॉइड हैप्लॉइड जुड़ के ना जब मेल और फीमेल गैमेट्स यहाँ जुड़ेंगे तो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, और जब जाइगोट की फॉर्मेशन होगी तो जाइगोट हमेशा आपको याद रखना है डिप्लॉइड होता है 2n। यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है वो ये है कि जाइगोट है वो इमीडिएटली रिडक्शनल डिवीजन में नहीं जाता। जाइगोट के अंदर इमीडिएटली मियोटिक डिवीजन स्टार्ट नहीं होता, मियोसिस स्टार्ट नहीं होती। पहले जाइगोट क्या होगा, जाइगोट से डेवलपमेंट होगा, और जाइगोट डेवलप होके ना स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करेगा। जो स्पोरोफाइट यहाँ बनेगा, यहाँ पे आप देखें एक बार कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो मेन बॉडी है वो ब्रायोफाइट्स की मेन बॉडी गैमेटोफाइट है। अब इस गैमेटोफाइट के अंदर जैसे ये इसकी मेन बॉडी हो गई, ये एक ब्रायोफाइट है, और इस ब्रायोफाइट में यहाँ पे ये आर्किगोनियम है, और आर्किगोनियम के अंदर क्योंकि फ्लास्क से एक दो तो यहाँ जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। मेल और फीमेल गैमेट्स जुड़ के ना जाइगोट की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जाइगोट है, जाइगोट के अंदर इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, जाइगोट पहले डेवलप होके ना ऐसे स्पोरोफाइट बना रहा है। जाइगोट डेवलप होके ना किसकी फॉर्मेशन करता है, स्पोरोफाइट की। ब्रायोफाइट्स हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होगी। तो ये स्पोरोफाइट ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर सर्वाइव करेगा ये। और स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स फिर होंगे। पहले ये 3 पार्ट्स में डेवलप होगा, फुट, सेटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट के अंदर इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ है, इसके पहले 3 पार्ट्स में डेवलप होगा। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे कैसे पार्ट्स बने, लेकिन पहले आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये याद रखें कि स्पोरोफाइट में 3 पार्ट्स बने, फुट, सेटा और कैप्सूल। अब कैप्सूल के अंदर जो सेल्स हैं वो रिडक्शनल डिवीजन करेंगी। कैप्सूल की सेल के अंदर मियोसिस होगी, और मियोसिस होने के बाद यहां हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। मियोसिस होने के बाद क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट होके ना नया गैमेटोफाइट बनाएंगे। इस टाइप से इनकी लाइफ साइकिल चलती है। यहां पे आप फिर दोबारा से देखें कि जाइगोट बन गया, मेल और फीमेल गैमेट्स जुड़ गए। मेल और फीमेल गैमेट्स जब जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। तो जाइगोट पहले स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड हुआ और स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स से फुट, सेटा और कैप्सूल। कैप्सूल की सेल्स के अंदर मियोटिक डिवीजन हुआ और हैप्लॉइड स्पोर्स बने, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट होके ना नया गैमेटोफाइट्स बनाएंगे, नया बैरियोफाइट्स बनाएंगे। तो ये आपको इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद रखना है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में डिफरेंस याद रखना है। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स की गैमेटोफाइट है जो कि हैप्लॉइड होते हैं। यहां तक आप लोगों को ये टॉपिक आज का आपको करना है।